हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्स वर्ल्ड एंड वेलकम टू माय फर्स्ट स्टोरी। एक्चुअली ये मेरी पहली नहीं है, मेरी इससे पहले यही चैनल थी और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी स्टोरी एक्सप्लेन भी करी थी। बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे उस चैनल को डिलीट करना पड़ा था और मैं फिर से आ गई हूँ इस चैनल पे। और ये मेरी पहली स्टोरी है इस चैनल पे जिसका नाम है डार्क ऑब्सेशन। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लिविंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरास लगे हुए थे। सोफ़े के उस तरफ सारे के सारे कैमरास लगे हुए थे और सोफ़े के ऊपर दो इंसान बैठे हुए थे। दो अलग अलग सोफ़े के ऊपर दो अलग अलग इंसान बैठे हुए थे और उनके सामने एक सोफ़ा था जिसके ऊपर इंटरव्यूअर बैठा हुआ था जो उनसे पूछता है, सो मिस्टर लानजान, आपको मिस्टर जियांग चेंग का घर कैसा लगा? तो लानजान अपने दिमाग में सोचता है कि अगर मैंने कुछ भी रूडली बोला तो ये लोग उसे बहुत बड़ा कवर अप दे देंगे और बड़ी वाली ब्रेकिंग न्यूज़ बना देंगे। सो मुझे ऐसा जवाब देना होगा जो इनके हिसाब से बहुत नॉर्मल हो और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना बने, क्योंकि मुझे ना फिर से एक फ्रंट पेज के ऊपर नहीं आना है रूड बनने के लिए। सो ये सोचते हुए फिर वो बोलता है, गुड, अच्छा लगा। सो इंटरव्यूअर उससे पूछता है, बस इतना ही, गुड, और कुछ नहीं? तो लांसान ने बोला, तो इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, अच्छा ही है घर, बहुत अच्छा है। तो इंटरव्यूअर ने बोला, ओके, तो आपसे ये सवाल बंद करते हैं और मिस्टर जैंग जैंग, तो आप बताइए आप अगली बार लांसान का घर कब देखना चाहोगे? तो जियांग चैन बोलता है, जी मुझे इसके घर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसे अनोइंग सवाल पूछना आप बंद कीजिए। सो इंटरव्यूअर कहता है, जी? तो जियांग चैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे इनोइंग सवाल पूछना बंद कीजिए और मुझे किसी का भी घर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी आप इस इंटरव्यू को बंद करिए। कब से आप लोग इंटरव्यू शुरू करके रखा है, मेरे घर तक आ गए, अब तो इंटरव्यू बंद कीजिए। सो जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ऑकवर्डली बोलता है, ओ ओके ठीक है, हम इंटरव्यू बंद करते हैं। ये बोलने के बाद वो लोग अपनी सारी की सारी सामान को पैक करने लगते हैं। सब कुछ पैक होते हुए देखकर जियांग चैन अपने दिमाग में सोचता है, मेरे घर पे इन्हें नहीं लाना था, मुझे नहीं लाना था इन्हें अपने मेंशन के ऊपर, लेकिन मुझे लाना पड़ा क्योंकि इंटरव्यू के वक्त इन लोगों ने ऐसी शर्त ही रख दी कि हमें पहले आपका घर देखना है, फिर फिर वांग जी का घर देखना है। लेकिन मुझे वांग जी का घर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो ये टेंशन है कि कहीं इन लोगों ने उससे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि वो किसी के सामने आए। पर ये लोग इतने ज़िद्दी हैं कि मुझे इन्हें यहाँ पे लाना ही पड़ा। काश ये लोग नहीं आते, पर अब आ गए हैं तो मुझे संभालना होगा। वैसे मुझे इतना तो भरोसा है कि वो मेरे ऑर्डर को डिसओबे नहीं करेगा, वो बाहर नहीं आएगा। पर फिर भी मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं पर अगर वो बाहर आ गया तो ये लोग देख लेंगे और ये लोग उसे देखना बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। मेरे ख़्याल से तो मेरे अलावा उसे कोई और दिखना डिज़र्व करता ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। वो मेरे लिए तो क्या, वो सच में बहुत कीमती है, वो अनमोल है, वो किसी के सामने नहीं आ सकता। ये सब कुछ सोचते हुए वो उन लोगों को पैकअप करते हुए देख रहा था। सब कुछ पैक होने के बाद जब सब लोग मेंशन से बस निकलने वाले थे, लिविंग रूम से बाहर निकलने वाले थे, तभी उन लोगों को सेकंड फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। तब जियांग चैन बहाने बनाते हुए कहता है कि वो मेरी कैट है, उसने गिरा दिया होगा। लेकिन इस बात के ऊपर सभी लोग भरोसा कर लेते हैं एक्सेप्ट वांग जी। वांग जी को इस बात के ऊपर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे जितना पता था जियांग चैन को कैट रखना पसंद ही नहीं है, उसके पास कोई कैट ही नहीं है। ये बात वांग जी को अच्छे से याद थी, क्योंकि वो दोनों ना अच्छे खासे राइवल थे। वांग जी को ना जियांग चैन पसंद था, ना जियांग चैन को वांग जी पसंद था। वो दोनों बस इस इंटरव्यू में एक साथ बैठे हुए थे क्योंकि लोगों की मांग थी कि यहाँ पे ये दोनों स्टार एक साथ बैठे। वो दोनों ही बहुत बड़े स्टार हैं और इसलिए उन दोनों को साथ में बैठना पड़ा था, वरना वांग जी को जितना पता है जियांग चैन के पास कोई कैट नहीं है। ये सब कुछ याद करते हुए वांग जी अपने दिमाग में सोचता है कि ज़रूर इसके पास कोई सीक्रेट है, मुझे उसे जानना है। ये सोचते हुए वो सब लोग जियांग चैन के मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। मेंशन से बाहर निकलने के बाद सब लोग चले जाते हैं सिवाय वांग जी के। वांग जी अपने कार को लेता है और वो जियांग चैन के जो मेन गेट था वहाँ से तो बाहर निकल जाता है, पर वहाँ से अपने मेंशन नहीं जाता, बल्कि एक सीक्रेट छोटी सी जो जगह होती है वहाँ पे जाके अपनी कार को पार्क करता है। वहाँ पे पार्क करने के बाद वो अपनी कार में बैठे बैठे खुद से ही बातें करते हुए बोलता है कि मुझे ना जियांग चैन के उस लिटिल सीक्रेट के बारे में जानना है जिसे वो छुपा रहा है। मुझे भरोसा है कि वो जियांग चैन के लिए बहुत कीमती है और अगर वो मुझे पता चल गया तो फिर मैं उसे हमेशा के लिए उसके साथ झगड़ा करना मुझे बंद कर, मतलब कि मैं उसे धमका पाऊँगा और मुझे उससे फिर झगड़ा नहीं करना होगा। फिर मेरे पास उसका एक सीक्रेट होगा जिसकी वजह से वो चुप हो जाएगा जिसके बारे में बात करते हैं। ये
सोचते हुए फिर वो अपनी कार से बाहर आता है और जियांग चैंग का जो वॉल था, जो मेंशन के जो वॉल थे उसके ऊपर से कूद के दूसरी तरफ जाता है। ये सब कुछ ना उसने अपने मूवीज़ के अंदर सीखा हुआ था, क्योंकि मूवीज़ के अंदर उसे एक्शन करना पड़ता था, उसे सारी चीज़ों के ऊपर से कूदना पड़ता था, मतलब कि ऐसी चीज़ें करनी पड़ती थी मूवीज़ के अंदर, तो उसे ये सब कुछ पता था। तो वो जियांग चैंग की जो मेंशन की वॉल थी उसके ऊपर से कूद के दूसरी तरफ जाता है। फिर वहाँ से वो जो सीढ़ियाँ तो नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वो बाहर की तरफ से पूरा का पूरा बंद मेंशन था, लेकिन जो पाइप थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी उस पाइप के ऊपर चढ़ते हुए वो मेंशन के सेकंड फ्लोर के ऊपर जाता है। और वहाँ पे एक बारी थी जो कांच वाली थी, उसे खोलता है, उसके अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसे जो दिखता है उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जो वो रूम था उसके अंदर एक लड़की बहुत खूबसूरत, जिसके लंबे लंबे बाल थे, जिसके गुलाबी होठ थे, जो बहुत एकदम प्योर वाइट मिल्की स्किन थी उसकी, एकदम वाइट वाइट, जैसे आप छू ना तो वो बस ऐसे आपने अगर गलती से उसे छू लिया ना तो उसके ऊपर लाल दाग पड़ जाएंगे, इतनी गोरी स्किन थी वो, इतनी खूबसूरत लग रही थी। वैसी लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी जिसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो उसके पास जाकर बैठता है और वांग जी पहले तो उसे काफ़ी देर तक देखता रहता है कि वो उस लड़की को बस ऑब्ज़र्व करता है, जिसने उस लड़के के लंबे बाल थे, आंखें एकदम मस्त हिरन जैसी थी, होठ गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे थे, गाल एकदम सॉफ्ट बेबी चिक्स थे एकदम वाइट वाइट वाले। और उसने एक टॉप पहना था जिसके नीचे उसने एक स्कर्ट पहनी थी, स्कर्ट हाफ स्कर्ट थी, नीचे एक मोजड़ी जैसा पहना था। और वो लड़की बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले वांग जी उस लड़की को थोड़ी देर के लिए देखता है, फिर वो उस लड़की को देखना बंद करता है और उससे पूछता है अगर तुम्हें मुझसे डर ना लग रहा हो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो वो लड़की अपने अपने गर्दन को हाँ में हिलाती है। तब वांग जी कहता है ओके, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की पहले तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ इशारा कुछ भी नहीं करती है, लेकिन फिर वो अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है जो उसके बेड के पास में ही था। उसके अंदर से पिंक कलर की नोट लेके आती है और पिंक कलर की पेन लेके आती है। फिर उसे लेकर बैठती है और फिर वहाँ पे लिखती है, वहाँ पे वो कुछ लिखती है, फिर वांग जी को वो दिखाती है। वांग जी उसे पढ़ता है जिसके अंदर लिखा होता है शाओजान। तो उस लड़के का नाम शाओजान नहीं वीइंग है। सॉरी गाइस, उसका नाम वीइंग है। सो वीइंग वो लड़की है। और फिर वांग जी उससे पूछता है ओ, तो तुम्हारा नाम वीइंग है, तुम कितने साल के हो, तुम बहुत ज़्यादा ही छोटे लग रहे हो। तो जो लड़की होती है, मतलब कि जो वीइंग था, वो उस नोट पेन को लेता है, उसके अंदर लिखता है, उसके अंदर कुछ लिखता है, फिर वो वांग जी को दिखाता है। वांग जी उसे पढ़ता है और कहता है ओह, तुम 17 साल के हो। 17 साल, मुझे तो लगा था तुम छोटे हो, पर इतने छोटे हो, तुम तो बहुत छोटे हो। तो फिर वांग जी अपने दिमाग में सोचता है ओ, तो ये इतनी खूबसूरत है, इसीलिए जियांग चैंग उसे छुपा के रखता है। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे भी उसे छुपाने का मन करता। मेरा तो अभी से उसे छुपा कर मेरे पास हमेशा के लिए रखने का मन करता है। मेरे हिसाब से इसे कोई भी देखना डिज़र्व नहीं करता। ये बहुत 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 खूबसूरत है। ये लड़की अगर मेरी किस्मत में आ जाए तो फिर मैं बहुत बहुत खुश हो जाऊँगा। ये बहुत बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत कोमल, नाजुक, खूबसूरत। तो ये सब कुछ सोचते हुए वांग जी फिर कुछ सोचता है और फिर से उस लड़के से, मतलब कि विंग से पूछता है तो तुम्हारा जियांग चैंग के साथ क्या रिश्ता है। तो वो लड़की फिर से नोट पेन लेती है, कुछ लिखती है और फिर वांग जी को दिखाती है, जिस नोट पेन के ऊपर लिखा हुआ था मैं उसका भाई, उसका छोटा भाई हूँ और उसका लवर भी। सो वांग जी का जो दिमाग था ना, वो लवर पढ़ते ही ना एकदम से सुन्न हो गया था। तो उसका ध्यान ही नहीं गया कि उसने छोटा भाई यानी कि लड़का लिखा है। जो वांग जी था वो कब से भी विंग को लड़की ही समझ रहा था। तो वांग जी होता है वो थोड़ा सा लाउडली, स्लाइटली लाउडली बोलता है लवर। सो तुम जियांग चैंग के लवर हो, तुम्हें उसका लवर बनने में कोई इंटरेस्ट है। तो जो विंग था वो फिर से नोट पेन लेता है, उसके ऊपर लिखता है नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे बनना पड़ता है। तो जो वांग जी था वो पढ़ता है और कहता है ओ, तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वांग जी ने कहा तुम इतने खूबसूरत हो इसीलिए वो तुम्हें ऐसे कैद करके रखता है, पर तुम बहुत ज़्यादा, तुम ऐसे अंदर पैक करके रहने का डिज़र्व नहीं करते, तुम ऐसे बंद घर में रहना डिज़र्व नहीं करते, तुम्हें तो खुले आसमान में रहना चाहिए, तुम तो बहुत खूबसूरत लड़की हो। तो जो विंग था वो लड़की वर्ड सुन के ना ऑफेंड हो जाता है कि ऐसे कैसे उसने बोल दिया कि मैं लड़की हूँ। तो जो विंग था वो नोट पेन लेकर लिखता है कि नहीं, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। तो वांग जी वो पढ़ के कहता है क्या बात कर रहे
रहे हो, तुम लड़के हो ही नहीं सकते। इतनी खूबसूरत लड़की, वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जो विंग था वो खड़ा होता है और अपने स्कर्ट को नीचे खींच लेता है। जैसे ऐसे नीचे खींचता हुआ देखकर वांगजी अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन फिर वो ऐसे थोड़ी सी अपनी आंखें खोलता है और फिर वो विंग की बॉडी को देखता है तो वो बहुत बहुत खूबसूरत सा लड़का था, यानी कि जो विंग का जो प्राइवेट पार्ट था वो लड़के वाला था। तो जो वांगजी था वो कहता है, अपने दिमाग में कहता है कि कोई लड़का इतना खूबसूरत और इतना सेडक्टिव कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बहुत खूबसूरत लड़का है, पर लड़का ही सही है, बहुत खूबसूरत है। तो जो विंग और वांगजी थे वो ऐसे ही, फिर विंग अपनी स्कर्ट पहनता है और वांगजी के पास आकर बैठता है। वांगजी कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गेट के ऊपर टक टक करने की आवाज़ आती है और तभी जियांग जियांग बोलता है, विंग मैं अंदर आ रहा हूँ। तो जो विंग था वो वांगजी की ओर दिखता है और इससे पहले कि वांगजी कुछ और सोच पाता, विंग ने उसे अपने क्लोजेट यानी कि अपने जो कबर्ड था उसके अंदर पैक कर दिया था। उस कबर्ड में से ना वांगजी को सब कुछ दिख रहा था, सब कुछ, यानी कि जो रूम के अंदर जो हो रहा था, दो सिबलिंग्स जो मतलब कि विंग और जियांग जो कर रहे थे उसे वो भी दिख रहा था। अब वो दोनों क्या कर रहे थे वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू फॉर